नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ विदेश से अचानक लौटे पति को जब पत्नी की सच्चाई का पता चला तो पति ने किया कुछ ऐसा कि पत्नी के पैरों तले जमीन निकल गई। लेकिन अगर तुम घर नहीं जाओगी तो माँ को बहुत बुरा लगेगा। पता नहीं कब से वह तुम्हारा इंतजार कर रही है, अकेली रहती है, थोड़ा तो उनका ख्याल करो। अजय ने रीना को समझाने की कोशिश की। यार, तुम्हारी माँ ही नहीं, मेरी भी माँ से मिले हुए भी मुझे 1 साल हो गया है। जैसे तुम्हें अपनी माँ से मिलने का मन कर रहा है ना, वैसे भी मेरा भी अपनी माँ से मिलने का बहुत मन कर रहा है। और फिर मैं कब मना कर रही हूँ कि मैं तुम्हारी माँ से मिलने नहीं जाऊंगी। मैं 2 दिन अपनी मम्मी के पास रहकर आती हूँ, तुम्हारे पास। रीना ने अपना पक्ष रखा। लेकिन मैं अकेला जाऊंगा तो माँ को क्या जवाब दूंगा? वो पूछेगी जरूर कि रीना कहाँ रह गई। मेरी मानो तो पहले हम लोग हमारे घर चलते हैं। अजय ने फिर से कोशिश की। रीना और अजय शादी के कुछ महीनों बाद ही लंदन में जा बसी थी। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार का रूप ले गई थी। एक ही शहर में होने की वजह से दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी थी। संजोग अच्छा रहा कि इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष होते होते दोनों की एक ही अंतरराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी लग गई थी। नौकरी से ज्यादा खुशी उन्हें एक ही कंपनी में काम करने की हुई थी। धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ने लगा था। आखिर एक दिन अजय ने अपने दिल की बात रीना के समक्ष रख दी। देखो रीना, मुझे तुमसे सीरियस बात करनी है। हाँ, कहो ना, रीना ने अजय के साथ चलते हुए लापरवाही से कहा। अब हम लोग 2 साल बाद शायद अलग अलग हो जाए। पता नहीं तुम्हारी नौकरी कहाँ लगेगी और मेरी कहाँ। मैं कहना चाहता था कि कहकर अजय कुछ देर के लिए रुक गया। अरे चुप क्यों हो गई, बताओ? रीना चलते चलते ठिठक कर बोली। जब हम लोग अलग हो जाएंगे क्या तब भी तुम मुझसे बात करोगी? मेरा मतलब है, दूर रहने पर हमारी दोस्ती में कोई फर्क तो नहीं आएगा ना? अजय ने टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न किया। दोस्ती में फर्क क्यों आएगा? मेरी तो अपने स्कूल के फ्रेंड से भी अभी तक दोस्ती है। रीना, मैं कहना चाहता था कि तुम मेरे लिए स्पेशल हो। अजय ने अपना इरादा जाहिर किया। क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? रीना ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और भी बड़ा करते हुए पूछा। अब इसी को प्रपोज करना कहते हैं क्या? इतना तो मुझे पता नहीं, मैं तो सीधी बात करना जानता हूँ। रीना, बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारा साथ मुझे अच्छा लगता है और मैं जिंदगी भर ये साथ बनाए रखना चाहता हूँ। अजय ने सीधे शब्दों में अपने दिल की बात रखी। रीना शांत खड़ी थी। अजय बोला, देखो रीना, मुझे सीधे सीधे जवाब दो। मुझे टेढ़ी बात समझ में नहीं आती। थोड़े तो नखरे दिखाने दो। तुम तो नीरे बुद्धू हो। अब तुमने इस तरह पूछा है तो हाँ कहने से पहले थोड़ा तो भाव खाऊंगी ना, कहकर रीना खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी देखकर अजय की जान में जान आई। वह समझ गया कि रीना उसके साथ मजाक कर रही है। जैसा वह सोचता है बिल्कुल वैसा ही रीना के मन में भी वही है। उसके मन को बहुत तसल्ली मिली। तो आगे तुमने क्या सोचा है? हम जिंदगी भर दोस्त की तरह तो रह नहीं सकते। तुम शादी वादी करोगे या यूं ही हवा में बांध रहे हो? रीना सीधे मुद्दे पर आ गई। ऑफ कोर्स करूंगा, तभी तो तुमसे पूछा है। अजय तपाक से बोला। तुमको क्या लगता है हमारी शादी के लिए हम दोनों के परिवार वाले इतनी आसानी से मान जाएंगे? रीना ने अगला सवाल किया। तुम्हारा तो पता नहीं, परंतु मैं अपने परिवार को मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। अजय बोला।
सिर्फ अपने परिवार को, तो फिर मेरे परिवार को कौन मनाएगा? देखो अजय, मैं लड़की हूँ, मैं खुद जाकर अपने परिवार से इस तरह की बात नहीं कर सकती। तुम आओगे या तुम्हारा परिवार आएगा, तभी बात बन सकती है। रीना ने स्थिति साफ की। लगता है काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, लेकिन तुम चिंता मत करो रीना, मैं दोनों परिवारों को मना लूंगा। अगर तुम मेरे साथ हो तो क्या गम है, हम दोनों मिलकर बात करेंगे। अजय ने रीना का हाथ अपने हाथ में लेते हुए समझाया। ना बाबा ना, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है। उन्होंने मुझे कॉलेज भेजते वक्त ही हिदायत दी थी कि मैं लड़कों बड़कों के चक्कर में ना पड़ूं, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो वह मेरा कॉलेज जाना बंद कर देंगे। इसलिए मैं तो अपने घर में बिल्कुल बात नहीं करूंगी, और तुम भी अभी कुछ मत करना। मेरा फाइनल ईयर हो जाने दो, तब तक हम दोनों से पढ़ाई करेंगे। फाइनल ईयर होने के बाद देखा जाएगा, रीना बोली। इस वक्त कॉलेज के कैंटीन में वे दोनों आलू टिक्की का आनंद उठा रहे थे। भविष्य के सपने उनकी आंखों में तैर रहे थे। रीना के दिमाग में आगे की प्लानिंग चल रही थी, जबकि अजय का पूरा ध्यान रीना पर था। वह समझ गया था कि अभी 1.5 साल तक तो वह इसके बारे में किसी से बात नहीं कर सकता। खुशी इस बात की थी कि अब रीना ने उसे हाँ कह दी है। रीना ने अपने परिवार के बारे में एकदम झूठ कहा था। असल में रीना निम्न मध्यम वर्ग से ताल्लुक रखती थी। पढ़ने में भी वह औसत ही थी। उसकी मम्मी बड़ी कोठी में बच्चे की देखभाल किया करती थी। उसकी कोठी में रहने वाले मालिक की गाड़ी रीना के पापा चलाया करते थे। रीना के मम्मी पापा दोनों ही लालची थे। कोठी में रहने वाले परिवार की तड़क भड़क भरी जिंदगी देखकर उनकी आंखें चौंधिया जाती थी और लालच बढ़ता जाता था। अपनी तरक्की करने के लिए वह कोई शॉर्टकट ढूंढना चाहते थे, परंतु जिंदगी की गाड़ी हिचकोले लेकर चल रही थी। उस पर मुसीबत यह थी कि उनका इकलौता बेटा मोहल्ले के आवारा लड़कों की संगत में पड़कर बिगड़ गया था। 10वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी और आजकल वह लड़कियों के स्कूल के मेन गेट पर बैठा लड़कियां ताड़ता रहता था। जिस लड़के के माध्यम से उन्होंने अमीर होने के ख्वाब देखे थे, वह सारे ख्वाब मिट्टी में मिलते नजर आ रहे थे। उनकी सारी उम्मीद रीना पर टिकी हुई थी। रीना में पढ़ने में कोई तोप तो नहीं थी, हाँ खींचतान कर पास हो जाया करती थी। उसकी मदद करने की खातिर रीना के माँ बाप जहाँ का काम करते थे, उस परिवार ने रीना को आगे पढ़ाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। इसी की बदौलत रीना का दाखिला इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया था। कुछ समय बाद रीना की माँ ने उसे समझाते हुए कहा, देख मैं जानती हूँ तू खींचतान कर एडमिशन तो ले लेगी, लेकिन आगे की पढ़ाई कर पाएगी इसमें मुझे शक है। ऐसा कर, जो क्लास का सबसे होशियार बच्चा हो उसे पटा ले, बस उसकी बदौलत तू इंजीनियरिंग कर जाएगी। एक बार पढ़ गई तू ना तो तेरी बढ़िया नौकरी लग जाएगी, बस फिर तो हमारे बारे न्यारे हो जाएंगे। अरे भाग्यवान, कुछ तो अकल का काम कर। जब एक क्लास के सबसे होशियार बच्चे से दोस्ती करेगी तो इसे ये क्यों नहीं बता देती कि अगर कोई लड़का हुआ जो सबसे होशियार है तो उसे पटाने की कोशिश कर, जिससे आगे चलकर उससे शादी वादी कर सके। अकल की दुश्मन है तू तो, जब भी सोचेगी छोटा ही सोचेगी। रीना के बाप ने एक कदम आगे बढ़ते हुए रीना के कान भरे। उससे क्या होगा, मैं तो अपनी ससुराल चली जाऊंगी और आप लोग तो यही के यही रह जाओगी। रीना ने पूछा, अरे पागल, आजकल इंजीनियर लोग बहुत पैसा कमाते हैं। सुना है उन लोगों को बड़ा पैकेज मिलता है, एक ही महीने में कई कई लाख रुपए की सैलरी मिलती है। जो लड़का इतने पैसे कमा रहा होगा उसे काम भी तो जम के करना पड़ेगा, और फिर
तू महारानी बन के रहना, थोड़े बहुत हमारी भी मदद कर दिया करना। तेरा नालायक भाई तो कुछ करेगा नहीं, अब सारी जिंदगी तुझे ही उसको और हमें संभालना पड़ेगा। बाप ने अपनी तिगनी चाल रीना को समझाई। अरे हाँ, ये बात तो सही कह रहे हो आप बापू, पति को कमाने से फुर्सत नहीं होगी और मुझे उड़ाने से। आप लोग चिंता मत करो, मैं आज से ही इस काम में लग जाती हूँ, रीना बोली। बेशक रीना निम्न मध्यम वर्ग से ताल्लुक रखती थी, परंतु शौकीन होने की वजह से वह हमेशा अच्छे कपड़े पहनती थी, खासकर जो उसकी मम्मी को कोठी वाली मालकिन दे देती थी। वैसा भी महंगे कपड़े होते थे। रीना अच्छी खासी गोरी थी और खूबसूरत भी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह किसी आया और ड्राइवर की बेटी है। इसी बात का फायदा उठाकर वह अपने दोस्तों के बीच ये शेकी बगाड़ती थी कि उसके पिता एक उच्च अधिकारी हैं और मम्मी स्कूल में टीचर हैं। उसके द्वारा फैलाए गए झूठ को कॉलेज में कभी कोई नहीं पकड़ पाया। उधर अजय का परिवार एकदम अलग था। अजय के परिवार में शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था। पिता उच्च पदाधिकारी थे और मम्मी एक स्कूल में प्रिंसिपल थी। अजय की बहन और अजय दोनों को ही घर में अच्छा माहौल मिला था। दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत तेज थे। मम्मी के अनुशासन की वजह से बच्चों ने पढ़ाई के अलावा और किस चीज में दिल नहीं लगाया। बच्चों का सपना भी अपने माता पिता की तरह उच्च पदों को प्राप्त करना था। देखो बेटा, अगर अभी अच्छे से पढ़ोगे तो सारी जिंदगी आराम से व्यतीत करोगे, और अगर अभी कुछ साल आराम कर लिया तो बाद में सारी जिंदगियां एड़ियां घिसते रहोगे। जिंदगी आपकी है, आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं? अजय के पापा ने दोनों बच्चों को सामने बिठाकर समझाया। जब दोनों बच्चे 8वीं पास कर गए तो मम्मी पापा और ज्यादा संजीदगी से उनके करियर पर ध्यान देने लगे। ऐसा नहीं था कि बच्चे अपनी पसंद से कुछ काम नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने बच्चों को हर फैसला लेने के वक्त गाइड किया था, चाहे एग्जाम से पहले स्कूल की ट्रिप पर जाने का फैसला हो या बोर्ड एग्जाम के बाद अपने पसंदीदा सब्जेक्ट लेने का फैसला हो। माँ बाप ने हमेशा बच्चों के फैसले का सम्मान किया। इसी का नतीजा रहा कि दोनों बच्चे हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहे। अजय की बहन गौरी उससे 2 साल बड़ी थी। जब अजय अपनी इंजीनियरिंग की आखिरी साल में था तभी गौरी की शादी तय हो गई थी। उसकी ससुराल इसी शहर में थी। इस बात से गौरी और उसके माता पिता बहुत खुश थे। गौरी भी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। कुछ ही समय बाद अजय की एक नामी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में नौकरी लग गई थी। इस बात की खुशी पूरे परिवार ने खूब मनाई थी। अब वह वक्त आ गया था जब अजय को अपनी शादी के बारे में घर में बात करनी थी। वह जानता था कि उसके माँ बाप कभी उसके फैसले के विरुद्ध नहीं रहेंगे, परंतु हुआ कुछ और ही। लेकिन बेटा, अभी तुम्हारी उम्र शादी की नहीं है, अभी तुम सिर्फ 22 साल के हो। कम से कम 3-4 साल तुम्हें अपने करियर में लगने चाहिए। मेरे हिसाब से 1-2 साल जॉब करके तुम्हें MBA करना चाहिए, तब तुम्हें इससे भी बेहतर नौकरी मिलेगी। शादी के बारे में अभी से सोचना बेकार है। पापा ने अजय को समझाया। लेकिन पापा, मैं पहले सेटल हो जाना चाहता हूँ, करियर तो सारी जिंदगी आगे बढ़ता ही रहेगा। अजय ने वही शब्द कहे जो रीना ने उसे समझाए थे। बेटा, शादी कहाँ भागी जा रही है? एक बार अच्छी पोजीशन पर पहुंच गए तो शादी भी हो जाएगी। मुझे लगता है अभी तुम शादी के लिए मैच्योर नहीं हो। मम्मी ने भी समझाने की कोशिश की। दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ बहुत वक्त बिताते थे, एक दूसरे की सलाह हर वक्त लेती थी। यही सोचकर मम्मी ने गौरी को भी बुला लिया
उस दिन रात के खाने पर सभी लोग इसी टॉपिक पर बात करने लगे। मम्मी पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अजय, फिर उनसे बेहतर हम लोगों के बारे में कौन फैसला कर सकता है? शादी के लिए क्यों जल्दी कर रहा है? आजकल इतनी कम उम्र में कौन शादी करता है? तेरे किसी भी दोस्त की शादी नहीं हुई है अभी। जरा सोच, जहां तेरी दोस्त अपने करियर के बारे में प्लान बना रहे हैं, तू अपनी फैमिली के बारे में बना रहा है। बेवकूफ तो नहीं है तू? गौरी ने अजय को समझाने की कोशिश की। अजय अजीब मुसीबत में फंस गया था। एक तरफ मम्मी पापा को शादी वाली बात समझ में नहीं आ रही थी, दूसरी तरफ रीना जल्द से जल्द उससे शादी करना चाहती थी। इस वक्त करीना के प्यार में डूबा हुआ था, इसलिए रीना की बात ही उसे सही लग रही थी। रीना डरती थी, अगर अजय को 2-4 साल यूं ही छोड़ दिया तो कहीं उसके पेरेंट्स उसकी शादी कहीं और न तय कर दे। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को वह छोड़ना नहीं चाहती थी। वह तो फिर भी 1-2 साल रुक जाती, परंतु रीना के मम्मी पापा बिल्कुल नहीं रुकना चाहते थे। वह लोग रीना के ऊपर दबाव बनाते तो रीना अजय के ऊपर अजय को नौकरी करते हुए 5 से 6 महीने हो चुके थे। इस बीच में बार बार शादी की बात चलती और कुछ दिन बाद दब जाती, परंतु अजय ने अपनी कोशिश जारी रखी। वह ऑफिस में भी अपनी अच्छी पैठ बना चुका था। उसी की बदौलत रीना की भी जॉब उसी कंपनी में लग गई थी। रीना और उसके माँ बाप की बेचैनी वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी और अजय के ऊपर दबाव भी। आखिर हर माँ बाप की तरह अजय के पेरेंट्स को भी बच्चों की जिद के आगे झुकना पड़ा, परंतु दिल से वे दोनों बिल्कुल खुश नहीं थे, सिर्फ खुश होने का नाटक कर रहे थे। आखिर अजय उनका इकलौता बेटा था। सभी रिश्तेदारों को उन्होंने यही वजह बताई थी कि क्योंकि अजय को आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना है, इसलिए वह उसके जाने से पहले उसकी शादी कर देना चाहते हैं। उनको यह झूठ भी नहीं रहा। शादी होने से पहले ही अजय को अपनी कंपनी से 2 साल के लिए विदेश जाने का मौका मिला। अजय को विदेश में बसने की वैसे कोई इच्छा नहीं थी, परंतु रीना जिद पर अड़ गई। आखिर अजय ने यह समझौता भी कर लिया। 2-4 मुलाकातों में ही अजय के माँ बाप को पता चल गया कि रीना बहुत तेज लड़की है और उसने उनके बेटे को फंसा लिया है, परंतु इस वक्त अजय को कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं था। आखिर दिल पर पत्थर रखकर माँ बाप ने दोनों की शादी कर दी। रीना को अजय ने वादा किया कि वह वहां सेटल होते ही अपने पास बुला लेगा, तब तक वह उसके मम्मी पापा के पास रहे। रीना ने मुस्कुराकर अजय की ये बात मान ली, लेकिन वह अगले ही दिन अपने माँ बाप के पास चली गई। अब यह उसका रोज का क्रम बन गया था। वह ऑफिस से डायरेक्ट अपने घर चली जाती थी और देर रात को अपनी ससुराल लौटती। कभी कभी देर होने पर वह वहीं रुक जाती। अजय जब भी अपनी मम्मी को फोन करता और घर में रीना को ना पाता तो सारा माजरा उसे समझ में आ जाता, लेकिन वह किस मुंह अपनी पति की गलती को अपने माँ बाप के समक्ष रखता। धीरे धीरे उसे रीना की गलतियां दिखाई देने लग गई थी, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता था, इसलिए वह चुप रह जाता था। 6 महीने बाद उसने भारत आकर रीना को सरप्राइज देने का प्लान बनाया। वह वाकई में सरप्राइज देना चाहता था, क्योंकि इस बार वह अपने साथ रीना को ले जाना चाहता था, इसलिए वह चुपचाप इंडिया आ गया। अचानक रीना के सामने पहुंचकर वह उसे चौंका देना चाहता था। इन दिनों रीना अपने पेरेंट्स के पास ही रह रही थी। अब वह कभी कभार ही अजय के घर आती थी, जबकि अजय से उसने उसके माँ बाप का ख्याल रखने का वादा किया था। सुबह से शाम हो गई, परंतु रीना घर नहीं आई थी। कुछ घंटे तो घर आकर अजय सोता रहा, लेकिन जब शाम को भी वह नहीं आई तो उसने अपनी मम्मी से पूछा, क्या रीना रात को लेट आती है? नहीं तो, वह तो छुट्टी वाले दिन
1-2 घंटे के लिए मिलने आती है। अजय को जवाब मिला। वह सोच में पड़ गया। रीना को सरप्राइज देने की बजाय उसे ही शौक मिल गया था। वह बहाने से रीना को अपने घर बुलाना चाहता था, इसलिए उसे फोन किया। रीना, जरा मम्मी से बात करवाओ। काफी देर से उनका फोन ट्राई कर रहा हूँ, परंतु मिल नहीं रहा। अभी तो मैं बाहर हूँ, जब घर जाऊंगी तो बात करवा दूंगी, कहकर रीना ने टाल दिया और इधर उधर की बातें करने लगी। अपनी कोशिश बेकार जाते देखकर अजय मायूस हो गया, लेकिन ज्यादा मायूस वह रीना के से छूट से हुआ। अगले दिन भी रीना घर पर नहीं आई। वह सारे दिन इंतजार करता रहा। उसने प्लान भी इस तरह का बनाया था जिससे वह रीना की छुट्टी वाले दिन इंडिया पहुंची। शनिवार इतवार दोनों निकल चुके थे, परंतु रीना नहीं आई। अजय का दिल टूट गया। आखिर 3 दिन के बाद रीना घर पर आई, लेकिन तब तक अजय का सारा उत्साह ठंडा पड़ चुका था। अपनी मम्मी से उसने सब पता कर लिया था। इस बार उसकी मम्मी ने भी उसकी आंखें खोलते हुए रीना के बारे में अपने विचार रखे थे। देखो बेटा, रीना चाहे किसी भी फैमिली से बिलोंग करती हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वह तुम्हारी पसंद है। लेकिन मुझे वह लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं लगी। हर बार की तरह अजय ने इस बार अपनी मम्मी की बात को नहीं काटा। वह चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि अपनी मम्मी की पान की नजर को पहचानता था। वैसे भी कई बातों से उसे भी यह एहसास होने लगा था कि रीना को उससे कोई खास प्यार नहीं है। उसने शायद पैसा और पद देकर अजय से शादी की है। रीना के आने पर अजय की मम्मी ने दरवाजा खोला था। वह ड्राइंग रूम में अखबार अपनी आंखों के सामने फैलाए बैठा था। मम्मी ने मुस्कुराकर रीना की तरफ देखा, लेकिन रीना ने उस मुस्कान का कोई जवाब नहीं दिया और बोली, आप अजय को फोन कर लेना, उसका फोन आया था, आपसे बात करना चाहता था। और हाँ, आपकी बात हो तो उसे याद दिलाना कि वह मुझे अपने साथ ले जाए। पूरे 6 महीने होने वाले हैं। आपके लाडले को तो याद है नहीं कि उसकी बीवी यहाँ किस हाल में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही अपनी बेटी को पट्टी पढ़ाई हो, तभी वह मुझे नहीं ले जा रहा हो। रीना ने अपनी सास से तीखा सवाल किया। मैं क्यों पट्टी पढ़ाऊंगी? और फिर तुम यहाँ पर भी आराम से हो, जब जी चाहे जैसे चाहे रह सकती हो। ये तुम्हारा ही घर है, नरम लहजे में अजय की मम्मी ने कहा। उसे उन्हें वैसे भी मीठा बोलने की आदत थी। उन्होंने कभी किसी से कड़वे शब्दों में बात नहीं की थी, लेकिन रीना तो भरी पड़ी थी। वह चिल्लाते हुए बोली, आराम आराम कहाँ है मेरी जिंदगी में? सारे दिन नौकरी में सर खपाओ, तब जाकर 4 पैसे हाथ में आते हैं। आपके लाडले ने तो वहां जाने के बाद एक थैला भी नहीं भेजा। वैसे तो मेरे हिसाब से तुम्हारी भी अच्छी खासी सैलरी है, तुम अपना अकेले का खर्चा आसानी से उठा सकती हो। परंतु पति होने के नाते अजय की जिम्मेदारी बनती है कि वह तुम्हें खर्च के लिए पैसे भेजे। इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है वह? अजय की मम्मी जानबूझकर बोली। अजय जब भी अखबार की ओट में बैठा सब कुछ सुन रहा था, परंतु दर परत रीना का असली चेहरा उसके सामने आता जा रहा था। आज पहली बार उसने रीना को अपनी माँ से इस तरह बेरुखी और बदतमीजी से बात करते देखा था, और ये झूठ भी बोलते देखा कि अजय उसे खर्चे के लिए पैसे नहीं भेजता, जबकि वह हर महीने रीना को पैसे भेजता आया है। रीना का यह रूप उसके लिए अप्रत्याशित था। सही कह रही थी उसकी मम्मी दीना, वाकई में लालची और बदतमीज लड़की है। वह तो रीना को सरप्राइज देना चाहता था, परंतु अब ये सब सुनने के बाद उसका मन ही नहीं किया कि वह रीना से बात भी कर ली। अब रीना घर आ गई थी तो आमना सामना होना तो जरूरी था, इसलिए एक झटके से
उसने अपनी आंखों के सामने से अखबार हटाया और खड़ा हो गया। रीना और उसकी मम्मी दोनों ने अखबार की आवाज पर मुड़कर सोफे की तरफ देखा। वहां अजय खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर गुस्सा था। रीना की तरफ देखते हुए अजय बोला, क्यों झूठ बोल रही हो रीना? इससे तुम्हें क्या मिलेगा? क्या हमें तुम्हें हर महीने खर्चे के पैसे नहीं भेजता? रीना सकपक आ गई, लेकिन बेशर्मी से बोली, तो कौन सा एहसान करती हूँ? ये तुम्हारा फर्ज बनता है पैसे भेजना। रीना का रवैया देखकर अजय का दिल टूट चुका था। खून का घूंट पीकर वह चुप हो गया। उसे चुप देखकर रीना ने एकदम से पासा पलटा और अपनी आवाज में चाशनी घोलती हुई अजय के नजदीक आई और बोली, लेकिन तुम कब आए और मुझे बताया क्यों नहीं? अजय और पूरा परिवार बेबसी से रीना के बदले हुए रूप को देखती रह गई। अजय ने पहले ही रीना का बीजा तैयार कर लिया था, बिना उसे बताए। वैसे भी अगर इस बार वह उसे अपने साथ नहीं ले जाता तो शायद वह उसके मम्मी पापा का जीना मुहाल कर देती। अजय की 10 दिन की छुट्टियां थी। रीना विदेश जाने की तैयारी में लगी थी और अजय किसी और ही तैयारी में इसी विषय पर बात करने के लिए पहली बार रीना की गैर मौजूदगी में उसने मम्मी पापा और गौरी से सलाह मशवरा किया। बेटा, इसलिए कहते हैं कि पेरेंट्स की पसंद पर भरोसा करना चाहिए। हम लोगों का अनुभव काम आता है। तुम तो अभी बच्चे हो, असली रंग समझ नहीं पाते इंसान का। अजय को डैडी ने समझाया। अरे वह तो खुद परेशान है, अब उसे कोई ताना मत दो। ये बताओ कि आगे क्या किया जाए? मम्मी ने अजय का बचाव करते हुए कहा। देखो बेटा, अब अगर तुम रीना से अलग होते भी हो तो वह गुजारा भत्ता के रूप में एक मोटी रकम लेकर जाएगी। शायद यही उसका प्लान हो। कोई ऐसा जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कहते हुए डैडी ने विचार की मुद्रा बनाई। आप ही कोई उपाय करो पापा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे रीना को विदेश तो ले जाना पड़ेगा। इसने वहां मेरा जीना मुश्किल रखा था। रोज फोन करके बस यही पूछती थी कि मुझे कब लेकर जाओगी। एक बार भी इसने ये नहीं पूछा कि मैं कैसा हूं, जबकि वहां एडजस्ट होने में मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। गुस्सा इस बात का था कि मैं अपने हालात से भी लड़ रहा था और दूसरी तरफ रीना से भी, जहां से मुझे सहयोग की उम्मीद थी। बस वहीं से मेरा दिमाग खराब होना शुरू हो गया। फिर भी मैंने इसको कभी शिकायत नहीं की, सिर्फ ये सोच कर ही कुछ भी हो, ये मेरी पत्नी है और मुझसे बहुत प्यार करती है। लेकिन इसका रवैया देखकर मुझे इसको साथ ले जाने का बिल्कुल मन नहीं है, अजय ने स्पष्ट किया। लेकिन बेटा, इतनी जल्दी तो कुछ किया नहीं जा सकता। फिर भी हम लोग कुछ प्लान करते हैं। अभी तो तुम रीना को साथ ले जाने की तैयारी करो। अजय को डैडी ने समझाया। रीना एक बात मुझसे कह रही थी कि अगर हम लोग विदेश में ही रहने वाले हैं तो इतनी बड़ी कोठी में मम्मी पापा अकेले क्या करेंगे। वह चाहती है कि उसका परिवार यहीं शिफ्ट हो जाए। मैंने तो मना कर दिया है, लेकिन मैं जानता हूँ अब बार बार वह यही डिमांड करेगी। उसे ज्यादा दिन तक समझाना मेरे लिए मुश्किल होगा। इसके लिए भी कुछ सोचना आप लोग। अजय ने एक और बड़ा खुलासा किया। मम्मी, आप लोगों का भविष्य तो मुझे बहुत अंधेरे में लग रहा है। जल्दी ही कुछ सोचना पड़ेगा। मैं सुमित से बात करती हूँ, उसके पास कोई ना कोई सलूशन जरूर होगा। गौरी बोली। आखिर 4-5 दिनों में ही पूरे परिवार ने मिलकर दिमाग दौड़ाया और फुल प्रूफ योजना तैयार कर ली। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनसे भी चालाक लोग अपनी किसी दूसरी योजना पर कार्य कर रहे हैं। रीना का परिवार रीना के विदेश जाने के बाद अपने भविष्य को लेकर चिंतित था।
इसलिए वह अजय की कोठी पर कब्जा जमाना चाहता है। उन्हें अपनी बेटी पर भी भरोसा नहीं था कि विदेश जाकर उनके खर्चे के लिए पैसे भेजेगी, इसलिए वह लोग रीना के पीछे लगे हुए थे कि शायद कोठी में घुसने का चांस मिल जाए। वे जानते थे कि अजय के मम्मी पापा बूढ़े हैं, ज़्यादा विरोध नहीं कर पाएंगे। आखिर बेटा तो विदेश में रहेगा और इस कोठी पर उनका आधिपत्य हो ही जाएगा। अभी तो बहाने से अजय ने इस विशाल कोठी में उन्हें घुसने नहीं दिया था, परंतु वह कब तक अपने ससुराल वालों को टालता। जल्दी ही कुछ न कुछ इंतजाम करने का वादा करके रीना विदेश चली गई। विदेश की चमके दमक रीना को पागल कर रही थी। उसने भारत में भी कभी किसी हाई सोसाइटी के लोगों से के बीच अपनी जगह नहीं बनाई थी। यहाँ पर तो बिल्कुल ही अलग माहौल था। एक छोटी सी कॉलोनी से निकलकर वह सीधे विदेश पहुंच गई। छोटे छोटे कपड़े पहने लड़कों को खुलकर गले लगाती। लड़कियां देखकर वह चौंक जाती थी। रोज शाम को अजय और रीना घूमने निकल जाती। चमचमाती सड़कें और ऊंची ऊंची बिल्डिंग देखकर रीना रोज ढेर सारी फोटो खींचती और अपने घर वालों को भेज देती। अब रीना की जॉब नहीं लगी थी, इसलिए वह अपने घर वालों को पैसे नहीं भेज पा रही थी। ऊपर से अपनी फोटो भेजती तो घर वाले खुश होने के बजाय और चिढ़ जाती। शिकायत करती हैं कि वहां जाकर रीना तो उन्हें बिल्कुल भूल गई है। लेकिन अजय ने रीना को अब लिमिट में ही पैसा देना शुरू कर दिया था। वह पैसे का हिसाब किताब खुद ही रखता था। रीना नौकरी के लिए हाथ पैर मार रही थी। रोज अजय से अपने ऑफिस में वैकेंसी के लिए पूछती। अजय को याद आया, रीना के साथ इस फ्लैट में शिफ्ट होने से पहले वह जॉन के साथ रूम शेयर करता था। जॉन जिस कंपनी में काम करता था, हमेशा उसके बॉस के बारे में बताया करता था कि किस तरह वह अपने ऑफिस की हर लड़की के साथ फ्लर्ट करता है। ज्यादातर लड़कियां उसके बॉस की पर्सनैलिटी और पैसे से प्रभावित हो जाती हैं और उसके जाल में फंस जाती हैं। अरे जॉन यार, मैंने तुझे एक काम से फोन किया है, अजय ने जॉन से कहा। हाँ बोलना यार, एनीथिंग फॉर यू, जॉन ने जवाब दिया। यार तेरे ऑफिस में कोई वैकेंसी हो तो बताना, अर्जेंट है, अजय ने निवेदन किया। लेकिन मैंने तुझे बताया था ना, इस ऑफिस की कोई लड़की सेफ नहीं है, और वैसे भी वैकेंसी तो है परंतु नाइट शिफ्ट के लिए खाली है। तू जानता ही है यहाँ पर तो इसी तरह काम होता है। जॉब की लड़कियां कुछ भी करती हैं। जॉन ने स्थिति स्पष्ट की। तेरे बॉस पर तो नहीं, परंतु मुझे अपनी वाइफ पर विश्वास है। तू चिंता मत कर, मैं सब हैंडल कर लेगी। तू बस किसी तरह उसकी जॉब लगवा दे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी यार। वह घर बैठे बहुत परेशान हो गई है। जॉन ने अजय की बात पर सहमति जताते हुए कहा। जॉन से आशापूर्ण जवाब पाकर अजय अपनी योजना के अगले चरण में पहुंच चुका था। उसने घर पहुंचते ही रीना से कहा, अरे रीना सुनो यार, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ऑफिस की तरफ से मुझे दूसरे ब्रांच में भेजा जा रहा है, जो कि यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ तो कोई बात नहीं ना, हमारा कौन सा अपना मकान है, जहाँ तुम्हारी जॉब होगी वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। रीना ने लापरवाही से कहा। अरे वह तो ठीक है, परंतु मैंने तुम्हारी जॉब के लिए बात की थी और तुम्हें अगले हफ्ते ज्वाइन करना है। मायूस होकर अजय ने मुंह लटका लिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी? और फिर जॉब तो जहाँ तुम रहोगे वहाँ भी लग सकती है ना। यहाँ अकेले रहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। रीना ने असमर्थता जताई। लेकिन रीना, बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके मैंने तुम्हारी ये जॉब पक्की की है, और फिर इसमें तुम्हें पैसा भी अच्छा खासा मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर जो तुम्हारा बॉस है वह बड़ा ही अच्छा बंदा है, अपने इंडिया से ही है।
इतना पैसा कमाया है ना उसने यहाँ पर ही कि क्या कहूँ। पर किस्मत खराब है, उस बेचारे की शादी हुई थी, बीबी कुछ ही महीने में उसे छोड़ गई। बेचारा अकेला रहता है। 3 फ्लैट तो उसने मुंबई में ही बना लिए हैं और बाकी शहरों में भी ना जाने कितनी प्रॉपर्टी खरीद रखी है। लड़कियां उसके साथ काम करने के लिए मरी जाती हैं कि शायद वह उनमें से कि किसी को घास डाले, पर वह बंदा सिर्फ काम में लगा रहता है। यहाँ का वह इलाका दिखाया था न, जहाँ पर सबसे ज्यादा अमीर लोग रहते हैं। परसों गए थे ना हम, वहां पर उसकी कोठी है, पता है, एक से एक महंगी गाड़ियां हैं उसके पास। मेरे हिसाब से तुम्हें यहाँ नौकरी कर लेनी चाहिए। एक बार शुरुआत कर दोगी तो फिर जहां मैं रहूंगा वहां दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकती हो। और फिर वैसे भी मैं तो हर हफ्ते आता रहूंगा। अजय बताता जा रहा था और रीना के चेहरे के बदलते हुए भावों को पढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे वह जॉन के बॉस की अमीरी के किस्से सुना रहा था, रीना की आंखें चौड़ी और मुंह खुलता चला जा रहा था। वह समझ गया कि मछली जाल में फंस रही है। इधर रीना की माँ रीना को समझा रही थी कि मेरी बात याद है ना रीना, बेटा पति को बांध के रखना है तो सबसे पहले बच्चे होने जरूरी है। एक बार बच्चा हो गया ना तो फिर समझ लो पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा। रीना की माँ ने रीना को पट्टी पढ़ाई। हाँ बाबा याद है, अभी मुझे यहाँ आए हुए 1 महीना ही तो हुआ है और फिर यहाँ आते ही शिफ्टिंग करने में लग गए हैं हम लोग। ऊपर से अजय ऑफिस से इतना थक जाता है कि मुझे टाइम ही नहीं देता, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। रीना अपनी आवाज को बहुत धीमा करके बोल रही थी जिससे अजय के कान में उसकी बात ना जाए, परंतु अजय जानबूझकर खाने की बोतल निकालने के बहाने से किचन में आया था। रीना की हर बात पर अब उसकी नजर रहती थी। वह जोर लगा रहा था कि रीना और उसकी माँ के बीच क्या बात चल रही होगी। यह तो अजय के पेरेंट्स ने पहले ही समझाकर भेज दिया था, इसलिए वह चौकन्ना था। ऑफिस से लौटने के बाद भी वह जानबूझकर इधर उधर टाइम पास करता था और देर रात को घर लौटता, अपने थके होने की बहाना बनाता और खाना खाते ही बिस्तर पर ढेर हो जाता। रीना से दूर जाने का जो बहाना उसने बनाया था वह सिर्फ इसलिए था कि कहीं रीना प्रेग्नेंट ना हो जाए। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, फिर वापस आ जाऊंगी, रीना ने कहा। लेकिन मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है रीना, मैं खुद अपने एक कॉलिग के साथ रुकने वाला हूँ। अजय ने आनाकानी की। वैसे भी मैं सिर्फ कपड़े ले जा रहा हूँ, मुझे कौन सा कुछ सामान लेकर जाना है जो तुम मुझे शिफ्टिंग से हेल्प करोगी। मत भूलो कि तुम्हें कुछ दिन में ज्वाइन करना है, उसके लिए भी तुम्हें तैयारी करनी है, समझा करो रीना। अजय ने प्यार से रीना की थोड़ी को सहला दिया और उसके गाल पर एक किस कर दी। आखिर अजय चला गया और रीना अकेली रह गई। जॉन ने उसकी जॉब का इंतजाम कर दिया था। 2 दिन बाद रीना ने भी ज्वाइन कर लिया। अब वह खुद भी बहुत व्यस्त रहने लगी थी, रात भर काम करती, आधा दिन उसका सोते हुए ही व्यतीत हो जाता। पूरा हफ्ता निकल गया। जैसा कि अजय ने उसे अपने बॉस के बारे में जानकारी दी थी, रीना अपने बॉस मिस्टर राजपाल से खूब बातें करती। राजपाल एक नंबर का लफंडर आदमी था। लड़कियों को देखते ही उसकी लाट टपकती थी। उसने देखा रीना तो खुद ही उससे बात करने के बहाने ढूंढती थी। मन ही मन बहुत खुश हुआ और बहाने से रीना को अपने कमरे में बुला लेता। पहले पहल साथ कॉफी पीने से शुरू हुआ। सिलसिला आखिर हर रोज साथ वक्त बिताने घर पहुंच गया। मजेदार बात यह थी कि राजपाल सोचता था कि वह रीना को उल्लू बना रहा है और रीना ये सोचकर खुश थी कि वह राजपाल को बेवकूफ बना रही है। राजपाल रीना को महंगी महंगी गिफ्ट देने लगा। रोज लंबी महंगी गाड़ी में बिठाकर घुमाने ले जाता। रीना को और क्या चाहिए था। वह बहाने से राजपाल से
पैसे भी ऐंठने लगी थी। जॉन अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देख रहा था। आखिर उससे रहा नहीं गया और उसने सारी घटना के बारे में अजय को जानकारी दी। ये सुनते ही अजय ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता जॉन। अजय, तुझे क्या पता, तू तो 15 दिन से यहाँ आया भी नहीं है। मैंने तुझे पहले ही समझाया था। तुझे यकीन नहीं होता तो मैं तुझे सारे सबूत दिखाऊंगा। जॉन ने कहा, प्लीज डू डैट, तभी मैं रीना से कुछ कह सकता हूँ। अजय ने जॉन को उकसाया। जॉन ने राजपाल और रीना की रास-लीला की सारी रिपोर्ट तैयार कर ली। सारे सबूत अजय इकट्ठा करता जा रहा था। हर वीकेंड पर वह ओवरटाइम करने का बहाना बना देता और रीना के पास आने से इनकार कर देता। पहले हफ्ते को रीना को मायूसी हुई, लेकिन अब तो वह खुद ही चाहती थी कि अजय ना आए। लेकिन माँ, ये बंदा तो बहुत ज्यादा अमीर है, और फिर देखना, इसकी तो कोई फैमिली भी नहीं है। एक दिन मैं तुम तीनों को यहाँ बुला लूंगी, बस किसी तरह अजय से पीछा छूट जाए। रीना ने अपनी माँ को जानकारी दी। मुझे शर्म आती है कि मेरी बेटी इतनी बेवकूफ़ी वाली हरकत कैसी कर सकती है। अरे पागल लड़की, तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। तू क्यों उस लड़के से पीछा छुड़ाना चाहती है? जब तू प्रेग्नेंट हो जाएगी ना, तो अपने बच्चे के नाम से अजय तो तुझे छोड़ने से रहा। बस बच्चे के नाम पर सारी जायदाद करवा लेना और उसके बाद छोड़ देना। उसी माँ ने रीना को और भी धांसू योजना बताई। ओ माय गॉड, तुम तो जीनियस हो मम्मी। इतना दिमाग कहाँ से लाती हो? मेरा तो दिमाग ही चकरा गया था। सोच रही थी अजय से पीछा कैसे छुड़ाओ, लेकिन तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब तो इंडिया वाली अजय की कोठी आप लोगों की और यहाँ वाला सारा माल मेरा। दुर्दता से रीना ने कहा। आखिर 1.5 महीने बाद अजय रीना के पास आया। ज्यादा दिन में बहाने नहीं बना सकता था, वरना रीना को शक हो सकता था। रीना को उसके आने पर कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि वह अजय के वापस लौटने का इंतजार करने लगी। दूसरी तरफ अब वह राजपाल पर शादी का दबाव बना रही थी। उसने राजपाल से झूठ बोला। राजपाल, गजब हो गया, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब क्या होगा? अब तो हमें शादी करनी पड़ेगी। अरे करेंगे या शादी? शादी कहाँ भागी जा रही है? लेकिन ये बच्चा तो मेरा नहीं है। तुम तो शादीशुदा हो ना? राजपाल ने पल्ला झाड़ते हुए कहा। हाँ, लेकिन मेरा पति पिछले महीने से मेरे साथ नहीं रहता, और पहले भी हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस बच्चे के बाप तुम ही हो। रीना ने राजपाल से कहा। तो क्या तुम एक साथ 2 पति रखने वाली हो? अरे मेरे साथ यूं ही ऐश करो, और पति तो तुम्हारे पास है ही, फिर मुझसे शादी क्यों? राजपाल शादी के झंझट में नहीं फंसना चाहता था, लेकिन रीना को लालच था कि एक बार बहाने से ही सही राजपाल से शादी हो गई तो उसके बाद चाहे वह एक 8 साल बाद उसे छोड़कर चली जाए, उसे कोर्ट के द्वारा बहुत सारा माल मत्ता मिल जाएगा। और अजय तो है ही भोला, वह उसकी इस गलती के लिए उसे माफ कर देगा और दोबारा अपना लेगा। लेकिन फिलहाल उसे अजय को ये बात बतानी पड़ेगी कि वह राजपाल से शादी करना चाहती है, और इसके लिए उसका अजय से तलाक होना बहुत जरूरी है। जैसे ही अजय ने रीना के मुंह से अपने बॉस के साथ प्रेम संबंध होने की बात सुनी, उसने झूठी एक्टिंग करते हुए कहा, ये तुम क्या कह रही हो रीना? ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मैं भी राजपाल से बहुत प्यार करती हूँ, और वैसे भी अब हम दोनों के बीच ज्यादा कुछ रहा नहीं है, रीना ने बेशर्मी से कहा। लेकिन रीना, मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगा? और तुम्हारे घर वाले, वह क्या सोचेंगे? अजय बेबसी से बोला। जैसे तुमने अपने घर वालों को शादी के लिए मनाया था, वैसे ही अब तलाक के लिए भी मना लेना। कोई हम पहले कपल नहीं है जो तलाक ले रहे हैं। आजकल तो ये बड़ा ही कॉमन है। वही मेरे घर वालों की बात तो उन्हें हैंडल कर लूंगी। रीना ने अजय को तसल्ली दी। मन मार कर अजय चला गया।
रीना को अभी पता नहीं चला था कि अजय दूसरे शहर नहीं बल्कि इसी शहर में उसी कंपनी में काम करता है, सिर्फ रहने का ठिकाना बदल दिया है। अजय ने इस बीच एक दो बार रीना से बात करने की कोशिश की, परंतु उसने बड़े ही बेरुखी से उसकी हर बात का जवाब दिया। लेकिन एक दिन खुद रीना ने अजय को फोन किया और बोली, तलाक के पेपर्स का क्या हुआ? वह रेडी है? बस हम दोनों को एक दिन कोर्ट जाना पड़ेगा। तुम्हें किस तारीख की छुट्टी ले सकती हो? अजय ने पूछा। छुट्टी तो ले सकती हूँ, लेकिन एक मुसीबत हो गई है। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। रीना मासूम बनने का नाटक करने लगी। क्या बात कर रही हो तुम? कितने दिन हो गए? उतावला होकर अजय बोला। 3 महीने रीना। मेरा बच्चा मुझे दे दो रीना। उसके बाद तुम्हें जिसके साथ शादी करनी हो कर लेना और चली जाना। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अजय ने विनती की। आखिर दोनों के बीच हुए समझौते के हिसाब से रीना ने बेटी को जन्म दिया। अब वह काफी समय से राजपाल के पास ही रहने लगी थी। जब बच्चा 1.5-2 महीने का हुआ तो उन्होंने इंडिया आने का प्लान बनाया। एयरपोर्ट से रीना अपने मायके चली गई और अजय अपने माँ बाप के पास चला गया। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। आप लोगों ने कोर्ट के पेपर्स बनवा लिए हैं ना? अजय ने मम्मी से पूछा। हाँ, हमने सारी जायदाद और ये कोठी भी गौरी के नाम कर दी है और न्यूज़पेपर में ये हल्फनामा भी दाखिल कर दिया है कि हमने तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है। पापा बोले, वेरी गुड। अब बस आखिरी पड़ाव बाकी है। हम दोनों आपसी सहमति से तलाक ले रहे हैं और ये मैंने इसी शर्त पर किया है कि वह मुझसे कोई गुजारा बत्ता नहीं लेगी। हाँ, अगर वह ये प्रूफ कर देगी कि बेटा मेरा ही है तो मैं उसे अपना लूंगा। अपने मम्मी पापा के सामने कहा। अजय ने कुछ समय बाद दोनों पक्ष कोर्ट में मिले और आपसी सहमति से तलाक के कागजात पर साइन कर दिया। रीना खुश थी कि उसे अजय से छुटकारा मिल गया और अजय भी यही सोचकर खुश था कि रीना को जो गलतफहमी है वह बनी रहनी चाहिए। रीना के सामने वह बहुत दुखी होकर बैठा हुआ था। वह जताना चाहता था कि इस तलाक से वह जरा भी खुश नहीं है। आर्य को तुम अपने साथ ले जाओगे? रीना ने पूछा। नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? किसी माँ से उसकी संतान को नहीं छीन सकता। इतना बेगर्त नहीं हूं मैं, अजय बोला। लेकिन तुमने ही तो जिद की थी कि बच्चा तुम्हारे पास रहेगा और उसे मैं हर हाल में जन्म दूं। रीना ने आश्चर्य से अजय को घूरते हुए पूछा। मैं बच्चे को जरूर रखता अगर वह मेरा होता तो। अभी बच्चा मेरा है, इसको साबित करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक खतरनाक मुस्कान अजय के चेहरे पर आ गई। रीना अपने ही जाल में फंस गई थी। वह बच्चे से छुटकारा पाना चाहती थी, ये हो नहीं पा रहा था। वह बच्चे के नाम से जायदाद हड़पना चाहती थी, परंतु अब अजय के नाम पर कोई जायदाद नहीं थी। सारा बना बनाया खेल बिगड़ चुका था। पिछले 2 महीने से बैंडिया में बैठी यही सारा प्रोग्राम बना रही थी, जो कि फ्लॉप हो चुका था। विदेश की नौकरी भी छूट चुकी थी क्योंकि डिलीवरी के लिए उसने काफ़ी लंबी छुट्टियां ले ली थी और उसके बाद ज्वाइन भी नहीं किया। वैसे भी उसे लगता था कि राजपाल के घर उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वह जितना मर्जी जैसे मर्जी खर्च करती थी और अपने परिवार के लिए भी भेजती थी। राजपाल उससे कभी भी पैसे का कोई हिसाब नहीं मांगता था। विदेश वापस जाने के लिए उसने राजपाल को फोन किया। राजपाल प्लीज मेरी टिकट बुक कर दो। अब यहाँ इतना बड़ा धोखा खाया है कि बिल्कुल मन नहीं लग रहा। टिकट तो बुक कर दूंगा डार्लिंग, लेकिन तुम रहोगी कहाँ और फिर यहाँ आकर करोगी भी क्या? नौकरी तो तुम्हारे पास है नहीं। इतने छोटे बच्चे की देखभाल करोगी या नौकरी करोगी? मेरी मानो तो भी वही रहो। राजपाल ने
बहाना बनाया, चलो मैं फोन रखता हूँ, मुझे काम है, कहकर राजपाल ने फोन काट दी। रीना की दुनिया उजड़ चुकी थी। जो धोखा उसने अजय को दिया था, वही धोखा उसे राजपाल से मिल चुका था। न उसके हाथ में पैसा था, ना ही कोई जायदाद, ना ही पति, ना ससुराल, न नौकरी, ऊपर से बच्चे की जिम्मेदारी और आ गई थी। माँ बाप उसे जी भरकर कोसते। सही कहते हैं लोग, दूसरे के लिए गड्ढा खोदने वाले कभी कभी खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। सच में अजय एक बहुत ही भोला और दिल का सच्चा इंसान था। उसने रीना से सच्चा प्यार दिया था। जब कोई सच्चा इंसान किसी को बर्बाद करने पर उठ और उतारो हो जाता है, तो उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। हाँ रीना आज अपने कर्मों को सजा भुगत रही है। उसके माता पिता ने भी उससे किनारा कर लिया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।